हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग आज इस क्लास में छोटे छोटे परिपथों को जोड़ना सीखने वाले हैं। मतलब कि ये जो आपको परिपथ दिख रहे हैं, इन परिपथों का आप किस प्रकार तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ये आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये छोटे छोटे जो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, ये न्यूमेरिकल जब कभी बड़े परिपथ में जो है जुड़ जाते हैं, बात समझ में आ रही है आपको कि मतलब ये जो छोटे छोटे परिपथ हैं जब ये किसी बड़े परिपथ में जुड़ते हैं तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले आपको यही करना होता है, उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए हम लोग आज छोटे से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके नियम को लगाएंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग ये 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस को करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से समझ गए तो नेक्स्ट क्लास आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। इसलिए यदि आपने अभी तक श्रेणी और समांतर क्रम का फॉर्मूला नहीं जाना है तो पहले वो जान लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, लिखा है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला तब है जब आपका प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में किस प्रकार जुड़ा है, कैसे आप पहचानोगे, हम आपको बताएंगे। उसके बाद नीचे वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये समांतर क्रम संयोजन का है। और इन दोनों फॉर्मूले का निगमन जो है हम पिछली 2 क्लासेस में आपको करवा चुके हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक वो क्लासेस को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये न्यूमेरिकल आप किस प्रकार सॉल्व करोगे। आपको पहला जो यहाँ पर दिख रहा है, जो लिखा हुआ है परिपथ बना हुआ है कि जिनके पास 3 प्रतिरोध लगे। पहले प्रतिरोध का मान 3 ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान 4 ओम है और तीसरे प्रतिरोध का मान 5 ओम है। किस प्रकार हम लोग पहचानेंगे कि ये हमारा श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। पहले हम इसे बना लेते हैं बोर्ड पर। इस प्रकार ये बना हुआ है, आपको वहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार ये हमारा 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, जिसमें 3 ओम है, ये 4 ओम है और ये 5 ओम है। इस प्रकार ये लिखा है। मान लीजिए आप इस पूरे परिपथ को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये आपने किसी परिपथ को एक जो है बैटरी से जोड़ दिया, तो अगर हम लोग इसे एक बैटरी से जोड़ देंगे, ये बैटरी का धन सिरा है और इधर वाला बैटरी का ऋण सिरा है। अब आपने स्विच को ऑन किया और इसमें धारा बहने लगी। जब इसमें धारा बहना, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि अगर आप रटोगे ना तो फिर कभी समझ नहीं पाओगे। मतलब ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं और फिर उनमें आपको अगर रटेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आपको इंटर क्लास तक आगे तक पढ़ना है। और आगे अगर आप साइंस से पढ़ते हैं तो फिर आपको इसका एडवांस लेवल भी पढ़ना है। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये पॉजिटिव सिरा है। धारा यहाँ से बहना शुरू होगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। जब 3 ओम में धारा जाएगी, वही धारा 4 ओम में भी जाएगी और वही धारा 5 ओम में भी जाएगी। जब धारा बटे ना तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, और धारा अगर बट जाए तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए इसमें आप धारा का प्रवाह शुरू करते हैं, तो धारा जब यहाँ पर पहुँचेगी तो उसे सोचना पड़ेगा कि हम ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं। जब धारा को ऊपर और नीचे सोचना पड़ जाए तो समझ जाइएगा फिर वहाँ पर समांतर क्रम संयोजन है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। और ये क्या है, पूरा श्रेणी क्रम संयोजन है, मतलब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और नीचे वाले पैरेलल में। श्रेणी क्रम संयोजन है मतलब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और नीचे वाले पैरेलल में। इसका मतलब हम लोग लिख लें कि हाँ, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है मुझे क्या क्या दिया है। सबसे पहले ये R1 दिया है, R1 बराबर कितना दिया है, 3, और ये जो साइन बनाया है ये 3 ओम लिखा हुआ है। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए R2 बराबर क्या लिखा है, R2 बराबर 4 ओम लिखा हुआ है, और R3 बराबर क्या लिखा हुआ है, R3 बराबर 5 ओम लिखा है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों ना जो है प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ते हैं, तो आप लिखोगे फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों यही फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि लिखोगे आप यहाँ पे कि R1 R2 व R3, R1 R2 व R3 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए
हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे R बराबर R1 R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू 3 हो गई, R3 की वैल्यू 4 हो गई और उसके बाद R2 की वैल्यू 4 हो गई और R3 की वैल्यू 5 हो गई। अब इन सभी को आप जोड़ दें तो 3 में 4 को आप ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार आपका 12 आंसर आ चुका है। लेकिन अब इसका आपको मात्रक भी लिखना पड़ेगा, तो आप चाहे हिंदी में ओम लिख दें या फिर आप चाहे तो ये वाला साइन बना दें। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या किया मैंने, पहले ये देखा कि ये कौन से क्रम में है। बस आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं और परिपथ में देखना है कि कौन किस क्रम में है और फॉर्मूले का यूज़ कर देना है। लेकिन क्या इतने ही आसान ये क्वेश्चन है? अगर इतने आसान होते तो हम ये 5 टाइप के क्वेश्चन क्यों लिखते? हम एक बता देते, सारा काम हो जाता। कुछ ऐसे भी यहाँ पर परिपथ बने हुए हैं जिनमें एक नहीं 2-2 बार फॉर्मूला लगेगा। हो सकता है 2 बार श्रेणी का लगे, हो सकता है 2 बार समांतर का लगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये श्रेणी क्रम में था और इस प्रकार धारा बहना शुरू हुई और हम लोगों ने उसको आगे क्या कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया। अब बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की। आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए आज हम लोग आसान